नमस्कार। आज आप अपने दांतों के बारे में जानेंगे। दांत न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि ज्यादातर जानवरों के लिए भी शरीर का अहम हिस्सा हैं। उनकी मदद से भोजन काटा जाता है, जो अपशिष्ट उत्पादों के आगे सफल आत्मसात करने में योगदान देता है। दांतों के बारे में मजेदार तथ्य। लोगों के दो अलग-अलग प्रकार के दांत होते हैं, दूध और स्थायी। उनमें से पहला जन्म के कुछ महीनों बाद फूटना शुरू हो जाता है और अगले लगभग 8 वर्षों तक धीरे धीरे दाढ़ बनते हैं। इस मामले में प्रत्येक दूध के दांत की जड़ अवशोषित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप दांत गिर जाता है और एक नया स्थायी दांत बनने के लिए जगह बनाता है। मानव दांत पुनः उत्पन्न या वापस नहीं बढ़ सकते हैं। एक क्षतिग्रस्त दाढ़ को केवल ठीक किया जा सकता है या हटाया जा सकता है, लेकिन कुछ जानवर इस मामले में ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। उदाहरण के लिए, मगरमच्छों में हर 2 साल में घिसे-पिटे या टूटे हुए को बदलने के लिए नए बढ़ते हैं, जिसके कारण उनके पास हमेशा तेज नुकीले होते हैं। किसी व्यक्ति में दांतों की मात्रा और गुणवत्ता न केवल उसकी सौंदर्य उपस्थिति को प्रभावित करती है, बल्कि पूरे जीव के लिए भी महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर 32 स्थायी दाढ़ होनी चाहिए, अन्यथा नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि पाचन प्रक्रियाओं का बिगड़ना, कशेरुकाओं की वक्रता, चेहरे पर त्वचा का चूकना। मानव शरीर में सबसे मजबूत ऊतक दांत तामचीनी है। यह मजबूत यांत्रिक तनाव का भी सामना करने में सक्षम है। इस विशिष्टता को हाइड्रोक्साइपेटाइट की उपस्थिति से समझाया गया है, जिसके क्रिस्टल माइक्रोक्रैक के विकास को रोकते हैं। लार में जीवाणुरोधी पदार्थ होते हैं, जो दांतों की सड़न को रोकते हैं। यह दांतों के इनेमल को भोजन में मौजूद क्षार और एसिड के नकारात्मक प्रभावों से बचाने में भी मदद करता है। 19वीं सदी के अंत तक टूथब्रश बनाने के लिए प्राकृतिक पिगस्किन का उपयोग किया जाता था और 1938 से वे इसके लिए नायलॉन विली का उपयोग करने लगे। 20वीं शताब्दी के मध्य में अधिक से अधिक मॉडल बाजार में दिखाई दिए, जो उत्पादन में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों और कार्यों में एक दूसरे से भिन्न थे। आज विभिन्न परिवर्धन के साथ 3000 से अधिक प्रकार के टूथब्रश हैं। उदाहरण के लिए, एक टाइमर या घूमने वाला सिर। रूस में उन्होंने कीमती धातुओं और औषधीय गुणों से बने टूथब्रश का आविष्कार और पेटेंट कराया। उत्पाद सोने और चांदी से बना है, जो पानी के संपर्क में आयनों का उत्सर्जन करता है, जिसके कारण न केवल उत्पाद की स्वयं सफाई होती है, बल्कि दंत रोगों और मौखिक गुहा की रोकथाम भी होती है। 19वीं शताब्दी में भौतिक विज्ञानी आइजैक न्यूटन नीलामी में हथौड़े के नीचे चला गया। प्रति लॉट की कीमत $40,000 थी। तब इसका उपयोग सोने की अंगूठी में सजावट के रूप में किया जाता था। मानव चबाने वाली मांसपेशियां शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां होती हैं। जकड़ा हुआ जबड़ा 1 सेंटीमीटर के 3.5 हिस्से तक दबाव डाल सकता है, लेकिन दांत इस तरह के भार का सामना नहीं करेंगे। इसलिए रोजमर्रा की जिंदगी में जबड़े पर भार 15 किलोग्राम से अधिक नहीं होता है। पहला ऑपरेशन जिसके दौरान दंत प्रत्यारोपण स्थापित किए गए थे, प्राचीन मिस्र में किए जाने लगे। फिरौन के जबड़े में प्रत्यारोपित दांत पाए गए। सबसे अधिक संभावना दासों या मृतक अधीनस्थों से ली गई थी। 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए थे। उद्यमी दंत चिकित्सकों ने मृत लोगों के दांतों को प्राकृतिक प्रत्यारोपण के रूप में इस्तेमाल किया है।
अगर जानकारी आपके लिए उपयोगी थी तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्द ही फिर मिलेंगे।